हेलो गाइस, हम लोग स्टार्ट्स का सीरीज कंटिन्यू करेंगे और इस वीडियो में देखने वाले हैं कैसे कोवेरियंस और कोरिलेशन हम लोग बेसिकली पाइथन के थ्रू इंप्लीमेंट कर पाते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए मैं पहली बात तो एक लाइब्रेरी इंस्टॉल कर लेता हूँ, इंपोर्ट कर लेता हूँ जो है हमारा सीबॉर्न। अब सीबॉर्न लाइब्रेरी में स्पेसिफिकली एक डेटा सेट लेने वाला हूँ मैं, और ये मैं एक्चुअली अब लिस्ट और वो सब में नहीं अप्लाई करूँगा, मैं डायरेक्टली एक डेटा सेट में अप्लाई करूँगा सो दैट आप लोगों को समझ में आए। एक डेटा सेट होता है सीबॉर्न में जिसको हम लोग बोलते हैं हेल्थ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है, जिसको हम लोग HELT एक्सपेक्टेंसी बोल के लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा ये होगा हेल्थ एक्सपेक्टेंसी, और जैसे मैं ये df.head कर दूँ तो आप देख पाइएगा तो ये मेरा प्रॉब्ली फीचर्स हैं, ईयर, कंट्री, स्पेंडिंग USD और लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है, अब कोशिश करते हैं हम लोग कोवेरियंस ढूंढने के लिए ये सारे न्यूमेरिकल फीचर्स में। ये कैटेगरिकल फीचर्स है तो ऑब्वियसली इसका कोवेरियंस हम लोग नहीं ढूंढ पाएंगे। तो पहली बात तो सिंपली हमको कोवेरियंस इंप्लीमेंट करना है तो हम लोग numpy को इंपोर्ट कर सकते हैं, और ये स्पेसिफिकली हम लोगों को कोवेरियंस दे देगा। सो कोवेरियंस आप डेफिनेटली इसको अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ np.cov, ठीक है। और यहाँ पे ये COV में आप देखिए पहला जो फीचर होता है m, ये एक अरे लाइक हो सकता है या आप डेटा फ्रेम दे सकते हैं या कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, जब भी मैं np.cov कर दूँ, ठीक है, तो आपको बेसिकली कोवेरियंस मिल जाएगा, वहाँ पे आप वैल्यूज़ देंगे, ठीक है। और इससे अच्छा ईजी तरीका अगर आपको np.cov से नहीं करना है तो आप ये सारा इंपोर्ट मत करिएगा, डायरेक्टली जो डेटा फ्रेम है ना उसमें आपका एक फीचर आता है विच इज़ कॉल्ड एज df.cov। तो अगर मैं यहाँ पे दिखा दूँ df.cov तो ये आपका ऑटोमेटिकली क्या करेगा, जितने भी डेटा फ्रेम में कंटिन्यूस फीचर्स है वो सब फीचर्स को लेगा, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप देखेगा उसका। तो अगर मैं df.cov लिख देता हूँ तो ये देखिए आपका कुछ वार्निंग आता है, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग एक इंपोर्ट वार्निंग से भी ये सारा का सारा वार्निंग्स हटा सकते हैं। तो यहाँ पे जो कोवेरियंस दिख रहा है आपको हर एक फीचर टू डिफरेंट फीचर, लाइक ईयर से स्पेंडिंग USD कैसा रिलेटेड है, ईयर से लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसा रिलेटेड है, ठीक है, ये कोवेरियंस बता रहा है। और यहाँ पे सारा वैल्यूज पॉजिटिव दिखा रहा है। देखिए जैसे जैसे ईयर बढ़ते जाता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जो ईयर और लाइफ एक्सपेक्टेंसी का जो हम कोवेरियंस देख पा रहे हैं वो एक पॉजिटिव वैल्यू है। इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू, जैसे ईयर बढ़ेगा लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगा, वो डेटा सेट में बेसिकली बता रहा है। जैसे ईयर बढ़ेगा स्पेंडिंग अंडरस्कोर USD भी बढ़ेगा, ठीक है। तो वैसे ही होता है इकोनॉमिक्स में, जैसे हम लोग न्यू जाते रहते हैं, एजुकेशन में ज़्यादा पैसा डालते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा हेल्थ केयर में फोकस करते हैं, तो इस तरीके से यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है ये सारे पॉजिटिव वैल्यूज़ है। और देखिए जो डायगोनल एलिमेंट्स है ना, ये ईयर टू ईयर, ईयर टू स्पेंडिंग अंडरस्कोर USD, ईयर टू लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये सारा चीज़ आपको पूरा का पूरा एक दूसरे का कोवेरियंस मिल पा रहा है। अब अगर हमको ये तो था कोवेरियंस के केस, क्विकली आप प्रॉबेबली कोवेरियंस ढूंढ पाते हैं, ठीक है। अगर मुझे कोरिलेशन ढूंढना है तो अगेन मैं कोरिलेशन के लिए पहली बात तो मैं ट्राई करता हूं पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ठीक है। पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट में बहुत ही सिंपल है, मैं करूंगा df.corr, और यहां पे मैं एक मेथड्स बोल के पैरामीटर दूंगा, और ये मेथड्स पैरामीटर में मैं लिख देता हूं पियर्सन। लेट्स से मैंने यहां पे लिख दिया पियर्सन। तो जब मैं एग्जीक्यूट करता हूं तो यहां पे देखिए कुछ एरर आ रहा है, मेथड्स, ओके, ठीक है, शायद मेथड बोल के होगा। तो यहाँ पे मैं जो देख रहा हूँ ये मेथड है, ठीक है, तो मेथड्स नहीं था, मेथड है। तो मैं जब इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, अब देखिए सारा वैल्यू जो है ना आपका -1 to +1 में आ जाता है यूजिंग पियर्सन। तो ईयर टू ईयर, जब मैं ईयर का कोरिलेशन ईयर से ही देखूंगा तो 1 ही होगा ऑब्वियसली, जब स्पेंडिंग USD का स्पेंडिंग USD से देखूंगा तो 1 होगा। तो ये सभी डायगोनल एलिमेंट्स में 1 आते हैं। बट अब देखिए ईयर टू स्पेंडिंग अंडरस्कोर USD, तो यहां पे आपका है 82%, 0.82, मतलब ये 82% पॉजिटिवली कोरिलेटेड है। जैसे ईयर का वैल्यू बढ़ेगा 82% स्पेंडिंग अंडरस्कोर USD का वैल्यू बढ़ेगा, ठीक है। जैसे अगर इधर इधर 1 ईयर बढ़ रहा है तो इधर 0.82 USD बढ़ रहा है, ऐसे आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी विथ ईयर भी आप देखिए 90% कोरिलेटेड है। इधर आपको नेगेटिव कोरिलेशन नहीं मिल रहा है कहीं भी, सिर्फ पॉजिटिव कोरिलेशन मिल रहा है, ठीक है। तो ये आप इस तरीके से कोरिलेशन निकाल सकते हैं। एक और कोरिलेशन का जो टेक्निक है वो आप प्रॉब्ली स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन, ठीक है, ये यूज कर सकते हैं।
और ये कोरिलेशन में मैं कुछ नहीं करूंगा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा df.corr और यहाँ पे इंस्टेड ऑफ राइटिंग पियर्सन मैं लिख दूंगा स्पीयरमैन और मैं एग्जीक्यूट कर दूंगा। तो यहाँ भी देखिए आपको 93%, 89% ऐसे टाइप का मिल रहा है। अब आप क्या कर सकते हैं और प्रैक्टिस करने के लिए मैं ना और नए नए डेटा सेट लोड करता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पे टिप्स डेटा सेट लोड करता हूँ। आप कैसे ये डेटा सेट पता लगा पाए, आप बस शिफ्ट टैब प्रेस करिए, इधर एक गिटहब का फाइल देगा, राइट। तो ये सीबॉर्न के अंदर ये सारे गिटहब्स है, आप कोई भी डेटा सेट को ले सकते हैं। जैसे फ्लाइट्स है, फ्लाइट्स आप यहाँ पर लिख दीजिए लोड डेटा सेट में, अपने आप फ्लाइट लोड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने अपने आप फ्लाइट्स लोड हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए विथ रिस्पेक्ट टू दिस, अगर मेरे को इसका रिलेशनशिप निकालना है तो मैं क्या करूँगा, df.corr बाय डिफॉल्ट मैं कुछ नहीं डाल रहा हूँ तो इधर पियर्सन लगेगा। तो ये आप देखिए ईयर टू पैसेंजर 92% कोरिलेटेड है, ठीक है। और एग्जाम्पल्स देखना है प्रॉब्ली यही इंपोर्ट कर दीजिए और दूसरे डेटा के साथ खेलिए। यहाँ पे मैं लिख दूंगा टिप्स डेटा सेट, ठीक है। अब टिप्स डेटा सेट में इतने सारे फीचर्स है, टोटल बिल, टिप, सेक्स, स्मोकर, डे, टाइम, साइज। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी न्यूमेरिकल फीचर रहेगा ना उसका कोरिलेशन ढूंढने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ df.corr। तो यहाँ पे आपको सारे का सारा टोटल बिल टू टिप आपको मिल गया, टोटल बिल टू साइज मिल गया, टिप टू टिप मिल गया, टिप टू टोटल बिल मिल गया। तो ये सारा परसेंटेज आपको बेसिकली कोरिलेशन में फॉर्म में मिल रहा है। तो आई होप आप लोगों को पसंद आ गया हो ये वीडियो। आई होप कोवेरिएंस और कोरिलेशन कैसे इंप्लीमेंट करते हैं पाइथन में आपको समझ में आ गया हो। आई विल सी ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।